What's up guys, how are you? Hope all are you doing good. So today is our lecture number 12 in the series of C language basics programming. In this we are trying to do code of some basic programs in topic functions. So let's start it and try to code it. Okay, so first program is actually adding two numbers using function. सो इसको कैसे कर रहे होंगे ये सबसे पहले समझ लेते हैं। तो करना कुछ नहीं, फंक्शंस के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे कर रहे होते हैं अपन। सिंपली सबसे पहले फंक्शन को डिफ़ाइन करते हैं और फंक्शन को डिफ़ाइन करने के बाद उसमें जो वेरिएबल्स ले रहे होते हैं वो जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स यूज होते हैं वो आपके कौन से वेरिएबल्स होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर, और जो आप मेन फंक्शन के अंदर यूज करते हैं वो कौन से होते हैं, एक्चुअल पैरामीटर। ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। तो इसका कोड कैसे लिख रहे होंगे ये चीज़ अपन आते हैं और सिंपली लिख के देखते हैं कि कोड कैसे इसका हो रहा होगा। तो कुछ नहीं करना है, सिंपली शुरू करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हैश इंक्लूड stdio.h लिखेंगे। इसके बाद क्या करना है, सिंपली इंट मेन, और इंट मेन के बाद सिंपली जो बेसिक फॉर्मेट होता है सबसे पहले वो बना लेते हैं, रिटर्न 0। ये कर दिए अपन। इसके बाद क्या करना है, अपन दो वेरिएबल्स बनाएंगे। ठीक, दो वेरिएबल जो नंबर हमें दो जोड़नी है, सबसे पहले उनको बना देते हैं num1 num2। ठीक, दो अपन ने नंबर्स बना ली। ठीक, इसके बाद क्या करना है, एक तीसरा वेरिएबल है जिसके अंदर इन दोनों का एडिशन आंसर वेरिएबल के अंदर अपन स्टोर कर रहे होंगे। ठीक, इतना कर लिए। अब करना क्या है, सिंपली पहला स्टेटमेंट देना है printf, और printf के अंदर एक स्टेटमेंट डाल देंगे अपन इंटर एनी टू नंबर्स। ठीक, ये कर दिए। इसके बाद क्या करना है, \n लगा लिए। अब इतना करने के बाद scanf फंक्शन की मदद से अपन num1 और num2 की वैल्यू ले लेंगे। तो num1 और num2 की वैल्यू कैसे ले रहे होंगे, यूज लिखेंगे %d और उसके बाद दोनों वैल्यूओं को ले लेंगे num1, उसके बाद क्या करेंगे, लिख देंगे num2। ठीक, इतना कर दिए। दो वैल्यूज़ को लेने के बाद अब क्या करना है, इनको सिंपली अपन को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जोड़ के स्टोर किस में कराना है, आंसर वेरिएबल के अंदर अपन को स्टोर कराना है। तो आंसर इज इक्वल टू एक फंक्शन बना लेंगे ऐड, और उसके अंदर ये जो हमारे एक्चुअल पैरामीटर्स हैं num1 और num2 दोनों को पास कर देंगे। ठीक, इतना कर दिए। इतना करने के बाद अब करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले जब ये कर चुके होंगे इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट काम करना है ये कि, और उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रिंट करा लेंगे सिंपली आंसर को। ठीक, तो आंसर को प्रिंट कैसे करा रहे होंगे, printf, उसके आगे लिखेंगे ऐसे लिखते हैं द एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू %d। ओके, और ये %d होगा किसके लिए, बेसिकली ये आपका आंसर वेरिएबल के लिए हो रहा होगा। ठीक, ये कर लिए। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे अलग से। फंक्शन क्या अपन ने बनाया है, ऐड नाम से बनाया है। तो सबसे पहले लिखेंगे इंट ऐड, और ऐड के अंदर अब दूसरे पैरामीटर्स कौन कौन से ले लेते हैं, वहाँ पे हमने num1 num2 को कॉल किया है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल ले लेते हैं वो बेसिकली होगा सबसे पहला इंट x। ठीक, उसका डेटा टाइप भी आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे तो अपन पहले डिफाइन कर चुके थे, लेकिन यहाँ पे अपन ने अभी डिफाइन नहीं किया है। ये कर लिए। इसके बाद कुछ नहीं करना है, सिंपली इसके अंदर एडिशन कराना है। तो एडिशन को स्टोर किस में करा रहे होंगे, एक नए वेरिएबल, जैसे उसमें आंसर में स्टोर कराए हैं तो इसमें स्टोर करा रहे होंगे। एक नया वेरिएबल है जैसे z, तो z के अंदर स्टोर करा लेंगे z इज इक्वल टू x प्लस y। ये कर दिए। और उसके बाद क्या हो रहा होगा, रिटर्न कर देंगे सिंपली z को। तो क्या लिख देंगे, रिटर्न के बाद z। ठीक, रिटर्न z, ये लिख दिए।
अब इसको क्या करते हैं अपन, रन करते हैं और देखते हैं कि क्या जो हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे प्रॉब्लम दे रहा है इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन ऑफ, अच्छा वो एरर दे रहा है, एरर देते रहने दीजिए। आप अपन करते क्या है, इसको सिंपली रन करते हैं। फ़ोन 5 के साथ रन किए तो एडिशन ऑफ 2 नंबर्स इज, ये आ गया 9। ठीक, लेकिन यहाँ पे शायद अपन ने कहीं पे एंड, अच्छा ये जो एंड डाल दिया है ये बेसिकली दिक्कत कर रहा था। ठीक, तो एन प्रिंट हो रहा था, ये इसकी बेसिक प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, ये दूसरा जो प्रोग्राम था हमारा उसकी तरफ थोड़ा देख लेते हैं। दूसरा प्रोग्राम क्या है, दूसरा हमें करना है स्क्वायर ऑफ ए नंबर यूजिंग फंक्शन। ठीक, इसको कैसे कर रहे होंगे, तो स्क्वायर के लिए क्या करना है वो देखते हैं सबसे पहले। तो स्क्वायर कैसे करेंगे, एक नया फंक्शन एक नई बनाते हैं फाइल, स्क्वायर अंडरस्कोर ऑफ ए अंडरस्कोर नंबर डॉट सी। ठीक, ये फाइल बना लिए। इसके अंदर करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपली लिखेंगे सबसे पहले जो सिंपल पूरा पैटर्न रहता है वही लिख लेंगे, stdio.h। ठीक, उसके बाद इंट मेन, जो हर बार करते हैं अपन वही चीज़ किए। उसके आगे नेक्स्ट क्या डाले, सिंपली करते क्या है, रिटर्न 0 लिख रहे होते हैं तो वो लिख दिए। ठीक, अब करना क्या है, इसके अंदर सबसे पहली बात है कि एक चीज़ डिक्लेयर करेंगे कि फंक्शन का जो प्रोटोटाइप है, डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शन को यूज कैसे कर रहे होंगे। तो फंक्शन को देखो, जो पिछली बार एरर आ रही थी इम्प्लिसिट डिक्लेरेशन, उससे बचने के लिए अपन फंक्शन को यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन कर देंगे। अभी आगे बता रहे होंगे कि कैसे फंक्शन डिफाइन करना है। तो जिस नंबर का स्क्वायर करना है, मान लिया वो नंबर हमारी ए है। ठीक, जिसमें स्टोर करना है वो हो गई आंसर, ANS नाम से। ठीक, सबसे पहले अब क्या ले लेते हैं, वैल्यू ले लेते हैं ए की, प्रिंटफ इंटर ए नंबर। ठीक, ये कर दिए। ठीक, ये हो गया। अब क्या करना है, सिंपली इतना करने के बाद में स्कैनफ फंक्शन की मदद से क्या ले लेंगे, वैल्यू ले लेंगे, स्कैनफ %d, और उसके बाद में वैल्यू किसकी लेंगे अपन, ए की वैल्यू ले रहे होंगे। ठीक, तो ए की वैल्यू ले लिए। जब ए की वैल्यू ले लेंगे उसके बाद उसको क्या करना है, इसको स्क्वायर करना है। तो आंसर के अंदर स्टोर करा लेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं स्क्वायर नाम से। ठीक, स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर क्या आप वैल्यू पास कर रहे होंगे, ए की वैल्यू पास कर रहे होंगे। और जब वैल्यू आ जाएगी तो उसको क्या कराना है, सिंपली प्रिंट करा लेना है। तो प्रिंटफ लिख देंगे अपन, स्क्वायर इज %d। ठीक, %d, और उसके बाद \n लगा देंगे, \n, और वो ये %d होगा किसके लिए, बेसिकली आंसर के लिए हो रहा होगा। ठीक, ये कर दिए। अब ये करने के बाद में अब यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन को देखो, अब वहाँ पे बनाए हैं तो उसके पहले स्क्वायर फंक्शन को अपन को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि यही एरर दे रहा था, इंट स्क्वायर, और उसके अंदर वैल्यू क्या पास कर रहे होंगे, इंटीजर वैल्यू पास कर रहे होंगे। तो ये अपन अब यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिए, अब ये एरर नहीं आएगी आगे से। अब क्या करते हैं, सिंपली लिखते हैं इंट स्क्वायर, और स्क्वायर लिखने के बाद उसके अंदर जो वैल्यू दे रहे होंगे, अपन ने मान लिया यहाँ पे देखो अलग से वैल्यू दूसरे नाम से देनी पड़ती है, तो अपन ने ए की जगह आप दे दी इंट n नाम से, और उसको क्या करा दिए, सिंपली रिटर्न करा दिए n × n। ठीक, सॉरी, इंट n × n। ठीक, यही चीज़ स्टोर करानी। बेसिकली स्क्वायर होता क्या है, स्क्वायर हमारा होता तो यही है, n × n। ठीक, किसी चीज़ की जब अपन 2 बार गुणा कर देते हैं तो वो स्क्वायर बन जाता है। ठीक, तो इस कोड को अपन अब रन करते हैं। तो जैसे इसको रन करेंगे अपन, तो देखो एक चीज़ हो रही होगी इसके अंदर। जैसे अपन ने डाला, मान लिया 11 का डाला, ठीक, इंटर करेंगे, स्क्वायर इज 1 to 1 आ गया। ठीक, तो ये चीज़ ऐसे आपका प्रोग्राम रन कर रहा होगा। ठीक, ये कोड भी देख लिए अपन। अब नेक्स्ट कोड देखते हैं,
वो है हमारा फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग फंक्शन। तो फैक्टोरियल होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो फैक्टोरियल आपका होता है, जैसे 3 का फैक्टोरियल करते हैं तो क्या होता है 3 2 1, ठीक। और 10 का फैक्टोरियल अगर करेंगे तो क्या होगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 अप टू सो ऑन टू 1 तक जाता है, ठीक। तो ये होता है। और 0 का फैक्टोरियल कितना होता है 1 होता है, ठीक। तो इसी पे प्रोग्राम हमें बनाना है कि अगर कोई नंबर हम दे रहे हैं तो उसका फैक्टोरियल बता दे। ये चीज़ अपन कैसे कर रहे होंगे, इसका लॉजिक क्या होगा। तो सबसे पहले देखो इसका लॉजिक ही अपन समझ लेते हैं कि देखो एक नंबर को स्टार्ट कैसे करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे जिसे f नाम से बना लिए, ठीक। और इसकी वैल्यू को एक एक करके अपन बढ़ाते रहेंगे, जब तक बढ़ाएंगे कि जब तक कि हमारी जो कंडीशन है 1 की f की वैल्यू n से क्या ना हो जाए, n की वैल्यू हमारी कब तक रहे 1 तक रहे, वहाँ तक अपन करेंगे। देखो करेंगे कैसे, ये कोड में जाके अपन देखते हैं तभी समझ में आएगा। बेसिकली एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, फैक्टोरियल ऑफ ए अंडरस्कोर नंबर डॉट सी, ठीक। ये बना लिए। जो सिंपल सबसे पहले काम करते हैं वही हर बार की तरह इस बार भी stdio.h, ठीक। उसके बाद इंट मेन, ये कर लिए। उसके बाद क्या करते हैं नेक्स्ट, सबसे पहले इसके अंदर रिटर्न 0 तो डालना ही पड़ेगा, वो डाल लेते हैं, ठीक। अब इतना करने के बाद करना क्या है, सिंपली जिस नंबर का हमें फैक्टोरियल करना है, ठीक, तो उसको बना लिए नम नाम से। अब फैक्टोरियल को स्टोर कैसे किस में कर रहे होंगे, फैक्ट के अंदर, ठीक, वो डाल दिए। अब एक अपन स्टेटमेंट पास कर रहे होंगे printf इंटर द नंबर हुज फैक्टोरियल यू वांट, इंटर द नंबर, ठीक। सबसे पहले जिस नंबर का आपको फैक्टोरियल करना है वो चीज़ बेसिकली आप लिख रहे होंगे, \n डाल देते हैं। और उसके बाद कुछ नहीं करना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ लिख रहे होंगे, स्कैनf फंक्शन की मदद से अपन वैल्यू ले रहे होंगे जिसका हमें फैक्टोरियल करना है। वो मान लिया अभी हमारी क्या है नम है, नम में स्टोर कर रहे हैं, ठीक। तो नम ले लिए, ठीक। नम लेने के बाद क्या करना है, सिंपली एक फैक्ट में वैल्यू स्टोर करानी है फैक्टोरियल की। तो एक नया फंक्शन बनाते हैं फैक्टोरियल नाम से, ठीक। फैक्टोरियल नाम से फंक्शन बना लिए। अब उसके अंदर जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो हमारी क्या होगी, नम होगी बेसिकली, ठीक। ये कर दिए। अब इसके बाद में क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली इसको क्या कर लेना है, प्रिंट करा लेना है, printf फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d, ये कर देंगे अपन, ठीक। ये करने के बाद क्या कर रहे होंगे, सिंपली लिख देंगे जो पहला है नम, ठीक। पहला %d नम के लिए, दूसरा फैक्ट के लिए, ठीक। ये चीज़ कर दिए। अब इसके आगे क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले फंक्शन को यहाँ पे अपन कॉल कर लिए, उससे पहले फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे चल के। तो डिक्लेयर कैसे करेंगे, इंट फैक्टोरियल, ठीक। फैक्टोरियल लिखिए और उसमें वैल्यू कौन सी दे रहे हैं अपन, इंटीजर दे रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे अपन डिक्लेयर कर लिए, ठीक। अब नीचे आके फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। तो डिक्लेयर कैसे करेंगे, इंट फैक्टोरियल, ठीक। उसमें वैल्यू कौन सी दे देते हैं, जैसे एक नया वेरिएबल बना के इंट n दे दिए वैल्यू, ठीक। जब ये करेंगे उसके बाद मैंने भी बताया था आपको कि एक वेरिएबल आप बना लो f, उसमें वैल्यू स्टोर कराओ 1, ठीक। अब वाइल लूप लगा दो, सिंपली कुछ नहीं करना है, वाइल लूप लगाओ। वाइल जब तक कि n की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रहे तब तक क्या करना है, सिंपली आपको करना ये है कि करना ये होगा कि f इज इक्वल टू, f की वैल्यू 1 है, उसमें n की वैल्यू को मल्टीप्लाई कराते रहो लगातार, ठीक। और n की वैल्यू को जब एक बार मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या कर दो, एक वैल्यू डिक्रीज कर दो, ठीक। ये कर दे किए। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर देना है
एफ को। ठीक, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि लॉजिक क्या लिखे हैं अपन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार इधर आपको समझा देता हूँ मैं कि देखो एफ की वैल्यू 1 लिए हैं अपन। ठीक, एक लूप और एन की वैल्यू मान लिया आपकी 5 है, तो कंडीशन क्या लगाए हैं कि जब तक कि एन की वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 1 रहे तब तक आपको क्या करना है। सबसे पहले तो करना ये है एफ इज इक्वल टू, एफ की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 5 करना है। ठीक, सबसे पहले फिर एन की वैल्यू एक घटा देनी है, 4 हो गई, फिर कंडीशन चेक होगी 3 होगी तो 1 इंटू 5 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक, फिर वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो अगली बार 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे कर करके आपका कोड रन कर रहा होगा। ठीक, तो इसको क्या करते हैं अपन, सबसे पहले रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। ठीक, तो सॉरी यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गई, स्कैनफ फंक्शन गलत लिख गया है, इसको सही कर लेते हैं अपन। ऊपर चलते हैं और यहाँ इसके अंदर ये टेक्निकल एरर है, सॉरी प्रिंट राइटिंग में एरर आ गई है, इसको सही करते हैं और सिंपली स्कैनफ लिख दिए। अब देखते हैं कि देखो नंबर पूछ रहा है, नंबर मान लिया अपन ने डाल दी 10। ठीक, तो फैक्टोरियल ऑफ इसका ये जो वैल्यू आ रही है, क्या ये वैल्यू हमारी सही? नहीं, ये गार्बेज वैल्यू दे रहा है। इसका एक्चुअल रिजल्ट हमें क्यों नहीं मिल पा रहा है, उसका बेसिक रीज़न ये है कि अपन ने जो कोड लिखा है उसके अंदर एक सबसे बड़ी गलती अपन ने ये की है कि जब यहाँ पे अपन ने फंक्शन को डिक्लेयर किया तो देखो नम यूज किए हैं अपन और फैक्ट यूज किए हैं। ठीक, और फैक्टोरियल का फंक्शन बनाए हैं। ठीक, और वैल्यू किस में स्टोर करा रहे हैं, बेसिकली फैक्ट के अंदर स्टोर करा रहे हैं। तो इस एक बार शुरुआत से फंक्शन को दोबारा देखते हैं कि इसके अंदर बेसिक एरर क्या है। ठीक, हैश इंक्लूड stdio डॉट एस से शुरू किए, 2 अपन ने फंक्शन बनाए, एक इंट नम बनाया और सॉरी वेरिएबल बनाए, एक नम और एक फैक्ट। ठीक, नंबर लिए, ठीक, नंबर का क्या किए, स्कैनफ करके नंबर ले लिए। अब फैक्ट इज इक्वल टू क्या किए, फैक्टोरियल और उसके अंदर नम लिख दिए। अब फैक्टोरियल क्या होगा, बेसिकली सबसे पहला जो परसेंटाइल डी हो रहा होगा वो आपका होगा नम के लिए, और जो दूसरा हो रहा है वो बेसिकली किसके लिए है, फैक्टोरियल के लिए है। ठीक, ये चीज़ की है अपन। इसके बाद नीचे है, नीचे क्या किए हैं, सबसे पहले इंट फैक्टोरियल इंट एन डिक्लेयर किए, इंट एफ की वैल्यू 1 वाइल एन इज ग्रेटर आर इक्वल टू 1, एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एन किए हैं, फिर एन माइनस माइनस कर दिए हैं और रिटर्न एफ कर दिए हैं। ठीक, इतना अपन ने बेसिक काम किया है इसके अंदर। ठीक, तो इसके अंदर एरर आने के जो चांसेस हैं वो बेसिकली देखो यहाँ पे अपन एक काम ये करते हैं, अभी फ़िलहाल के लिए इसको हटाते हैं और यहाँ पे नम की खाली फैक्टोरियल की वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं कि क्या कोई गड़बड़ है ऐसी कोई। ओ सॉरी, देखो वैल्यू ही नहीं हमारा फंक्शन ले पा रहा था, सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पे ये छूट गया था। ठीक, अब इसको रन कराते हैं। ठीक, यहाँ पे रन कराया अपन, तो नंबर जैसे अपन ने दिया 10। ठीक, तो 10 का जो फैक्टोरियल है ये देखो ये आ गया। तो एक बार सर्च कर लेते हैं चल के कि 10 का फैक्टोरियल होता कितना है, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल वैल्यू क्या ये है, यही है भी कि नहीं है। ठीक, आए इधर सिंपली सर्च किए फैक्टोरियल ऑफ 10, फैक्टोरियल ऑफ 10। ठीक, तो 10 का जो फैक्टोरियल होता है देखो ये आ गया। ठीक, अब ये जो आया है क्या ये हमारा सेम वही है 3628800, इसको सर्च करें, इधर देखते हैं तो देखो वही एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है हमारा आ चुका है। अब नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो बेसिकली क्या है हमारा, वो है कि दो इंटरवल्स के बीच में प्राइम नंबर फाइंड करना है। ठीक, ये प्रोग्राम हमारा है। तो इसको कैसे कर रहे होंगे, प्राइम नंबर का मैंने आपको बेसिक जो लॉजिक होता है, लॉजिक पार्ट इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था, तो वो तो मुझे अभी आपको बताना नहीं होगा और मेरे हिसाब से अब आपको सिंपली लॉजिक पार्ट बताना है कि कैसे कर रहे होते हैं अपन। ठीक, तो सबसे पहले तो क्या करना है कि इसके अंदर ये लेना है हमको कि 2 नंबर्स 2 इंटरवल चाहिए होंगे। एक इंटरवल मान लिया अगर आपका ए है, दूसरा इंटरवल बी है। ठीक, इन दोनों इंटरवल्स के बीच में अपन को वैल्यू फाइंड करनी है प्राइम नंबर्स की। ठीक, तो इसको कैसे कर रहे होंगे, कुछ नहीं करना है,
इन दोनों के बीच में कैसे करेंगे वो चीज़ मैं आपको कोड लिख के बताता हूँ, क्योंकि प्राइम नंबर का लॉजिक मैंने ऑलरेडी पिछले वीडियो के अंदर बता रखा है। तो सिंपली बनाते हैं प्राइम नंबर डॉट सी। ठीक, ये कर दिए। अब जो बेसिक पैटर्न है सबसे पहले वही फॉलो करेंगे, stdio.h। ठीक, और उसके बाद इंट मेन जो करते हैं बेसिक चीज़ें वही कर लेते हैं, रिटर्न 0 कर दिए। ठीक, तो ये हमारा बन गया। अब अपन को करना क्या है, दो सबसे पहले नंबर्स चाहिए होंगी जिनके बीच में अपन कर रहे होंगे, वैल्यूज़ को निकाल रहे होंगे। तो पहला n1, दूसरा हो गया मान लिया n2। ठीक, दो वैल्यूज़ ले लिए। ठीक, तो सबसे पहले स्टेटमेंट देते हैं कि काइंडली इंटर वैल्यू ऑफ n1 एंड n2, काइंडली इंटर वैल्यू ऑफ n1 एंड n2। ठीक, n1 और n2 की अपन को वैल्यू चाहिए, तो स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे। स्कैनफ फंक्शन यूज करने के बाद सिंपली %d, ठीक, दो हो गए ये, और सिंपली अपन वैल्यू ले लेंगे n1 और n2 की, n1 और उसके बाद n2। ठीक, ये वैल्यू ले लिए। ठीक, ये किए। अब क्या करना है, अब इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, अपन को देखना है कि प्राइम नंबर्स दो के बीच में होंगी वो कैसे निकल रही होंगी। तो सिंपली एक लूप लगाएंगे अपन, और i की वैल्यू को शुरू कहाँ से करेंगे, n1, जो आपकी n1 है, n1 + 1 से लेके कहाँ तक ले जा रहे होंगे, अपन लेके जा रहे होंगे <n2 तक। ठीक, i इज <n2। ठीक, वहाँ तक ले जा रहे होंगे, और i की वैल्यू को एक एक करके इंक्रीज कर देंगे। ये किए। अब उसके बाद क्या करना है, करना कुछ नहीं है, सिंपली एक फ्लैग नाम का वेरिएबल बनाना है, उसको ऊपर ही डिक्लेयर कर लेते हैं चल के, एक फ्लैग नाम का वेरिएबल। ठीक, फ्लैग के अंदर करना क्या है, सिंपली एक फंक्शन कॉल करना है, चेक प्राइम। ठीक, चेक प्राइम नाम से फंक्शन बना लिए, उसके अंदर वैल्यूज जो पास कर रहे होंगे वो वैल्यू क्या होगी, आई होगी बेसिकली। ठीक, ये वैल्यू अपन को पास करनी है। ठीक, ये किए। अब इसके बाद जब नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो रही होगी, सिंपली होगा कि अगर आपकी जो फ्लैग की वैल्यू है वो इक्वल टू 1 है, फ्लैग इज इक्वल टू 1, तो करना क्या है, बेसिकली आपको सिंपली प्रिंट कर देना है i की वैल्यू को, printf %d, और %d के बाद क्या करना है, इधर आपको i की वैल्यूज़ को प्रिंट कर देना है। ठीक, ये किए। ये करने के बाद में अब ये जो चेक प्राइम नाम का अपन फंक्शन बनाए हैं इसको ऊपर डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो चलो इसको डिक्लेयर भी कर लेते हैं, इंट चेक प्राइम। ठीक, और इसमें वैल्यू जो आ रही होगी वो क्या आ रही होगी, मान लिया अपन ने दे दी वैल्यू, जो बेसिक वेरिएबल इसके अंदर स्टोर हो रहा होगा वो वैल्यू हमारी n है। ठीक, ये चीज़ कर लिए। अब इसके नीचे फंक्शन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन कैसे करते हैं, अपन लिखेंगे सिंपली यहाँ पे ऐसे लिखेंगे इंट चेक प्राइम। ठीक, चेक प्राइम किए, और चेक प्राइम करने के बाद इसके अंदर जो वैल्यू आ रही होगी वो बेसिकली क्या होगी, इंट n होगी। ठीक, ये किए। अब इसके आगे करना क्या है, कुछ नहीं, अपन सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं, जो इधर बनाए थे अपन i नाम का वेरिएबल बनाए थे, तो इधर वेरिएबल जो बना रहे होंगे वो j होगा। ठीक, और फ्लैग की वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। ठीक, फ्लैग की वैल्यू वहाँ पे कितनी थी, वहाँ पे बेसिकली फ्लैग के अंदर वैल्यू को स्टोर कर रहे थे। ठीक, अब इसके आगे आते हैं और सिंपली एक लूप चला रहे होंगे, j की वैल्यू 2 से शुरू होके। ठीक, फ्लैग की एक्चुअल वैल्यू 1 है, 2 से शुरू करेंगे लूप। ठीक, ये कर दिए। और कहाँ तक चला रहे हैं, j इज < n/2। ठीक, n/2 जो हमारी पहली लिमिट है वो कितनी है, i की जो पहली लिमिट है n1 + 1, वहाँ से वैल्यू को स्टोर करना शुरू करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट क्या कर रहे होंगे, j की वैल्यू को सिंपली बढ़ा रहे होंगे। ये किए। अब इसके बाद कंडीशन चेक करेंगे कि अगर n की जो वैल्यू है
वो हमारी n मॉडुलो j, और इसकी वैल्यू क्या है, अगर हमारी इक्वल टू 0 है तो जो फ्लैग की वैल्यू हो जाए वो कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, और अगर ऐसा नहीं है, और अगर ऐसा हो गया तो क्या कर दो, ब्रेक कर दो वहीं से। और अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर देना है सिंपली फ्लैग की वैल्यू। फ्लैग की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक, ये किए तो अब फंक्शन का एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा होगा। एग्जीक्यूशन हमारा ऐसे हो रहा होगा, फ्लैग की वैल्यू 1 से शुरू हो, जो वो आई की जैसे मान लिया वैल्यू दिए n1 की वैल्यू 5, तो आई की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक, तो 6 से चेक करना शुरू करेगा, तो आई की पहले वैल्यू कितनी होगी, चेक प्राइम 6, तो फंक्शन इधर आएगा, n की वैल्यू 6 हुई, तो j की वैल्यू 2 से शुरू किया और n की वैल्यू कितनी है, 6/2, 3 तक चेक करेगा। ठीक, तो n 6 है हमारा, 6 मॉडुलो 2, तो ये इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया, तो फ्लैग की वैल्यू 0 हो गई, यहीं से प्रोग्राम कट हुआ। फिर से दोबारा एक बार j की वैल्यू बढ़ी, अब कितनी हुई, 3 हुई। ठीक, अब 6 मॉडुलो 3, ये भी 0 ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये चीज़ बेसिकली कैसे करेंगे, इसको रन करते हैं और देखते हैं क्या कुछ कोई कोड में एरर है। तो हाँ, यहाँ पे देखो आई का जो डिक्लेरेशन है वो इंटीजर नहीं किए हैं, इसको बना देते हैं सिंपली इंटीजर टाइप का होगा। अब इसके बाद रन करते हैं। ठीक, तो इसने कहा n1 और n2 की वैल्यू दो, तो सबसे मान लिया सबसे पहले दे दिए हम n1 की वैल्यू 6। ठीक, 6 के बाद जो दूसरी दे रहे हैं वो मान लिया अपन दे दिए 20 जब देंगे तो इनके बीच में कौन कौन सी नंबर आ रही होंगी, 7 आपकी जो होगी वो प्राइम नंबर होगी, 11 होगी वो आपकी प्राइम नंबर होगी। इसको यहाँ पे \n भी लगा लेते हैं तो उससे थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा, \n। तो एक बार और रन करते हैं इसको, सिंपली इधर से किए रन, और यहाँ पे दे दिए जैसे 6 दिए और दूसरा दे दिए 20। ठीक, तो कौन कौन सी प्राइम नंबर होंगी, 7 होगी, 11 होगी, 13 होगी, 17 होगी और 19 होगी। तो टोटली कितनी है हमारी, 3 to 5 प्राइम नंबर्स इसके बीच में आ रही होंगी। ठीक गाइस, तो ये थे आज के कुछ प्रोग्राम्स फंक्शन से रिलेटेड, ये सारे प्रोग्राम्स मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो बेसिकली होगा ये हमारा कि फंक्शंस के कुछ और रूल्स हैं साथ में, उसके बाद समझ रहे होंगे कि रिकर्सन क्या होता है। जो सबसे इस सी लैंग्वेज का सबसे ट्रेंड टॉपिक रहता है वो रहता है हमारा रिकर्सन, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा यूज और इम्प्लीमेंटेशन अपन डीएसए के अंदर कर रहे होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था आज के वीडियो में, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए सीखते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू गाइस।